ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हर्षवर्धन है और आई एम सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट एट IIT ISM धनबाद। और मैंने अपना JED किया था 2023 में। और मेरी रैंक आई थी AR 5.3 के आसपास आई थी। और मेरे मार्क्स 151। और इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो 151 मार्क्स थे ये मेरे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स थे, इससे ऊपर नहीं आ सकता था मेरा उस पेपर में। तो मैंने कुछ चीज़ें की थी उस पेपर के बिफोर द पेपर, जिससे मेरे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आ सके। ठीक है, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो द थिंग इज दिस वीडियो 3 भाग में होगा। एक होगा एग्जाम के एक दिन पहले क्या करूँ, एग्जाम के सुबह क्या करूँ, और एग्जाम के दौरान क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला होगा बिफोर द एग्जाम। तो बिफोर द एग्जाम तुम्हें पहले चीज़ है कि रिगरस और टायरलेस रिविजन करना है तुम्हें। बहुत गांड फाड़ रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा दिन तुम दे देना, 10 बजे तक, डिनर तक पूरा करते रहना, अच्छे से रिवीजन करना है तुम्हें। 2 साल का समराइज करना है एक दिन के अंदर, तो बहुत मेहनत लगेगा। और द थिंग इज, खाने के बाद तुम्हें प्रिपरेशन करनी है अगले दिन के लिए। अगले दिन में जो भी सामान लेके जाना है, पेन, एडमिट कार्ड वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह, सब सॉर्टेड कर लेना। ठीक है, कल के दिन कोई भी लोड नहीं चाहिए दिमाग के ऊपर। ठीक है, ये मेन चीज़ है। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती इस दिन। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इतना, मतलब अपने आप पे लोड लोड नहीं बोलूँगा कि इतना मैंने रिविजन पे टाइम दे दिया था, स्ट्रेस करवा लिया था खुद पे ही, ताकि मैं अब थक के अपना आप नींद में चला गया। ठीक है, सो यू हैव टू टायर योर सेल्फ टू स्लीप, दैट्स द मेन थिंग। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड डे, द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो तुम्हें टारगेट करना चाहिए वो है कि दिमाग पे कोई कॉग्निटिव लोड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपनी माइंड को एसेंशियली स्विच ऑफ कर देना है। कोई थॉट्स नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई ओपिनियन, कुछ भी नहीं। माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, कोई थॉट्स नहीं रहेंगे। जो तुमने पिछले दिन सामान सब सजाया वजाया था, सब वो करोगे। कैब कैब का बुकिंग वगैरह सब मम्मी पापा पे छोड़ दो। ठीक है, कोई तुम अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाओगे, कोई सोच विचार नहीं होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा मेन टारगेट होगा। जब तक मैं सेंटर में ना घुसूँ, मैं कोई कॉग्निटिव लोड नहीं लूंगा, ये तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, सो यू हैव टू स्विच ऑफ योर माइंड। एंड ऑल्सो सुबह कोल्ड शावर ले लेना और थोड़ा स्ट्रेच कर लेना। ठीक है, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना, थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाना। ठीक है, दैट्स इट, गेट टू योर सेंटर। और सेंटर से पहले थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, कॉन्फिडेंस असल में हो सकती है, वरना फेक कॉन्फिडेंस भी चलेगा, बट खुद में कॉन्फिडेंस रहना है कि ये पेपर मेरे से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये खुद को बताते रहना, खुद से खुद के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट करते रहना। ठीक है, रियल हो या ना हो चलेगा, पर कॉन्फिडेंस खुद को बता रहना, थोड़ा मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम तुम्हारा फर्स्ट 30 मिनट्स में टाइम लगेगा मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बनवाने के लिए, फ्लो बनवाने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 30 मिनट्स तुम क्वेश्चन ढूंढोगे जो तुमसे बन सके। मोस्टली ट्राई करना, ये क्वेश्चन आइदर मिलेंगे तुम्हारे बेस्ट सब्जेक्ट में, और ना केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। ठीक है, सो तो तुम्हारा मेन टारगेट होगा इस समय एग्जाम के दौरान इज अचीविंग फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट लाना, या तुम बोलते हो लॉक इन हो जाना, दैट्स द मेन गोल दिस टाइम। सो फ्लो स्टेट कैसे आती है ये बताता हूँ। फ्लो स्टेट के लिए दो चीज़ चाहिए, एक है मोमेंटम और एक है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम्हारा माइंड कहाँ पे, प्रेजेंट पे है, फ्यूचर पास्ट के लिए नहीं, प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम जनरेट होगा फर्स्ट 30 मिनट्स में, जहाँ तुम सबसे आसान और डूबल क्वेश्चंस कर रहे हो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, वरना केमिस्ट्री से कर रहे हो। ठीक है, पर मोमेंटम मिल रहा है क्वेश्चंस का, मोमेंटम आ गया, फिर 30 मिनट बाद तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आप आ जाएगा और फ्लो स्टेट पे तुम चले जाओगे। फ्लो स्टेट में सवाल जैसे बनते हैं ना, मैं बता नहीं सकता, बहुत सही बन जाते हैं और फ्लो में बन जाते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें दिमाग लगाना है और प्रेजेंट लाना है, उस प्रॉब्लम पे प्रेजेंट रहना है, आगे पीछे नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये तब फ्लो स्टेट अचीव होता है। ठीक है, और फ्लो स्टेट को खत्म करने वाला, फ्लो को रोकने वाले भी चीज़ें होते हैं, जैसे फ्लो किलर्स जो मैं बोलता हूँ। तो वो इनका एग्जाम्पल होता है जब तुम घड़ी को देखते हो, टाइम बच गया, फ्लो टूट चुका है। जब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के में चले जाते हो, फिर रिजल्ट क्या आएगा, फ्लो टूट जाता है। हार्ड क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो, फ्लो टूट जाता है। तो फ्लो नॉट नॉट ओनली सॉल्व करना फ्लो नहीं रहता, बट क्वेश्चन को छोड़ना भी एक काइंड ऑफ फ्लो के अंडर ही आता है, कि किस फ्लो में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, किस फ्लो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्लो में तुम रहोगे 1 घंटा, राउंड वन के लिए पूरा फ्लो में रहना है।
सॉल्व होते रहेंगे, पेन फ्लो होता रहेगा, सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। अब राउंड वन में तो तुम करोगे जो ल- कर सकते हो, क्वेश्चन जो सवाल बन सकते हैं। राउंड टू में जो होगा वो कुछ सवाल होंगे जो तुमने छोड़ दिए थे पहले, जो तुम्हें आइडिया भी नहीं था कि चल क्या रहा है, वो वाले सवाल करोगे। और दूसरे सवाल करोगे जिसमें तुमने अटेम्प्ट किया था पर आंसर तक नहीं पहुंच पाए, वो दो सवाल होंगे। और इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉग्निटिव लोड रहेगा, पर फ्लो स्टेट की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेनली ये पॉइंट को ध्यान रखते हुए तुम्हें पेपर देना है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दे रहा हूँ, जैसे कुछ दवाई ले लो, जैसे पेट खराब हो सकता है बीच में, तो डाइजिन वगैरह ले लो, हेडेक के लिए सेरेडोन वगैरह ले लो। और पेपर के बाद मम्मी पापा को बोल देना कि पेपर अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा बोल देना। पेपर ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बस मन के उनके मन की शांति के लिए बोल देना पेपर अच्छा हुआ है। और अपने के लिए भी बोल ही देना, ठीक है। और ब्रेकफास्ट और लंच लाइट रखना, ठीक है। ओवर ईट मत कर देना। हाँ, ठीक है। और हाँ, पानी जितना चाहिए उतना ही पीना, ठीक है। ज़्यादा पानी पियोगे तो वॉशरूम जाना पड़ जाएगा और तुम्हारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे भी, ठीक है। फ्लो को टूटने मत देना, फ्लो स्टेट में तुम्हें रहना है मैक्सिमम टाइम के लिए। और हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक जहाँ होती है उसके लिए तुमने क्या करना है कि जो मुंह से बोलना है कैलकुलेशन के समय, 12/4, 16/2, 16 2 ज़ा, मतलब मुंह से बताना है, जोर जोर से नहीं, पर मुंह से बोलता रहना, तो न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। वो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बस तुम्हें ये सब का ध्यान रखना है 3 भागों में। और तुम्हारा एग्ज़ाम मोस्टली जितना तुमने पढ़ा है, पोटेंशियल जो तुम डिज़र्व करते हो वहाँ तक तुम पहुँच जाओगे, ये गारंटी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखना एग्ज़ाम के पहले। और गुड लक।